जय गुरु जी, वेलकम बैक। आई एम रेनू अरोड़ा, फाउंडर ऑफ गुरजरी क्राफ्ट एंड अलौकिक फाउंडेशन। किसी ने मुझसे पूछा ये अलौकिक फाउंडेशन क्या है। अलौकिक फाउंडेशन मेरी एक एनजीओ है जो नॉन प्रॉफिटेबल है और इसके बारे में मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्लोवेनिया सेले एग्जीबिशन के बाद या एग्जीबिशन की ड्यूरेशन में हम लोग कैसे अपने स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करते हैं, कैसे उस समय उस प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और कैसे हम मस्ती करते थे, वो शेयर करूंगी। पहले मैं आपको यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगी। एक एक स्टेप हमारा सेविंग की तरफ डे 1 से हॉस्टल या होटल जहां भी आप स्टे कर रहे हैं वहीं से काउंट हो जाता है। जैसा अगर आप होटल या हॉस्टल जहां भी रुके हैं वहां से टैक्सी से जाते हैं तो पूल करके भी आपको 20 यूरो पर पर्सन देना ही है। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो भी मिनिमम 3 यूरो 4 यूरो, जो भी इस समय चल रहा है उस समय 3 यूरो मिनिमम था। तो आप एक टाइम का 3 यूरो 4 यूरो जो भी कॉस्ट है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम की आप सेव कर सकते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं, टैक्सी से जाएंगे तो आपको 40 यूरो पे करने हैं, 40 से 50, अगर 20 यूरो पर एक साइड का है, 20 या 25, तो आपको 40 या 50 यूरो पर डे का सेव कर सकते हैं अगर आप बस से जाते हैं। आपके ऊपर है आप कैसे सेविंग्स करते हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्योंकि हमारा हॉस्टल ग्राउंड से करीब 3-3.5 ऐसे कुछ किलोमीटर था जो हम बाय वॉक कवर करते थे, तो हम लोग 3 से 4 यूरो जो एक टाइम का लगना था हम वो भी सेव करते थे। एक तो हेल्थ अच्छी रहती है, डॉक्टर भी बोलता है ना बाय वॉक, जितना वॉक करो उतना अच्छा, तो हम लोग वॉक करते थे। प्लस हम लोग जब मॉर्निंग में जाते थे तो फोटोग्राफी वीडियोस ये सब मस्ती करते हुए धीरे 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 हम लोग जाते थे, बहुत मजा आता था। ऐसे ही इवनिंग में जब हम वापस आते थे तो हम रास्ते में जब मॉल पड़ता था हम लोग क्या करते थे, जो इंडियन डेलीगेशन था, जो मेरी टीम थी, अपनी टीम में मैं सिंगल फीमेल थी जो उस एमसीसी हॉस्टल में थी इंडियन डेलीगेशन में, जो कि सब मोस्टली दिल्ली से ही थे। 1-2 लोग थे जो दिल्ली से बाहर से थे। दिल्ली के जो लोग थे उनके साथ मैं पूल करती थी। हम लोग 50 यूरो पर पर्सन कंट्रीब्यूट करते थे ग्रोसरी वेजिटेबल्स ये सब लाने में। तो हम लोग आटा, चावल, गरम मसाला और ऑयल जो भी हम यूज करते हैं इंडिया में, चाहे वो देसी घी है, रिफाइंड है, सरसों था, वो हम लेकर चलते थे यहाँ से। बाकी ब्रेड, बटर, अंडे, दूध, दही, फ्रूट्स ये सब हम वहाँ मॉल से लेते थे। तो इवनिंग में हम लोग पर पर्सन 50 यूरो जब हम ऐड करते थे तो वो हमारा 3 से 3.5 दिन चलता था, जिसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐड होता था हमारा। उसमें सब कुछ, उसमें हम लोग डिनर में प्रॉपर खाना, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट लेते थे तो ब्रेड ऑमलेट, अगर वेजिटेरियन है तो सैंडविच, ये सब ऐसा बना लेते थे। लंच के लिए हम लोग सैंडविच और ब्रेड ऑमलेट वही सेम कर लेते थे। जैसे वेजिटेरियन है तो ब्रेड वेजिटेबल सैंडविच ले लेते थे और नॉन वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली वो ब्रेड ऑमलेट ले लेता था। तो ऐसे करके हम अपना 1 वीक में मान के चलिए 600 से 700 यूरो, 600 से 700 यूरो हमारा वीकली इन्वेस्ट हो जाता था खाने पीने में, पर पूरा हो जाता था उसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम लोग ग्राउंड से कुछ नहीं लेते थे क्योंकि ग्राउंड का मतलब है, एक तो आप मिनिमम 5 यूरो में छोटा मोटा कुछ सैंडविच लेकर आ रहे हो तो उसमें पेट नहीं भरता आपका, तो आप फिर वहीं आपको प्रॉब्लम रहती थी। तो हमारी ये भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में ही हम लोग काउंट करते थे। तो ऐसे छोटी छोटी सेविंग्स प्लस इंजॉयबल ट्रिप हमने ऐसे इसको स्लोवेनिया की एग्जीबिशन हमने कवर किया। इसमें जब लास्ट टाइम हमने जाना था, क्योंकि हम NSIC के थ्रू जा रहे थे, सारी एग्जीबिशंस मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट के थ्रू मैंने किया, तो हमें गवर्नमेंट ने बता दिया था कि ये हमारी लास्ट एग्जीबिशन है, नेक्स्ट से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमारे साथ 2 लड़के
तिलक नगर के सिख थे वो लोग। तो उन लोगों ने वो लोग थे, 2 उनके फ्रेंड्स भी गए हुए थे घूमने के लिए। तो इन 4 लोगों ने वहां इस एग्जीबिशन को बहुत मेमोरेबल बनाया था। जो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारी दिल्ली के INA सूरजकुंड मेला, और किसी भी स्टेट में अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ का था जगार, और क्योंकि मैंने ये पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो मुझे पता है कि इन एग्जीबिशंस में, इन मेलों में भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे ही स्लोवेनिया में आसपास की सिटी से, कंट्री से वो लोग इनवाइट करते थे। वो लोग अपने अपनी कंट्री के कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते थे वहां परफॉर्म करते थे। हमारी इंडिया ने कभी नहीं किया था। तो इन सिख लड़कों ने, हमारे जो ऑर्गेनाइजर सर थे, उनसे कहा कि सर हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सिख है तो भांगड़ा ही करेंगे, और पंजाब तो फेमस है अपने ड्रम बीट्स पे, चाहे वो भांगड़ा हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे कुछ भी हो। तो इन लड़कों ने परमिशन लिया और अपना भांगड़ा परफॉर्म किया। ये भी मेरी एक यादों में याद ऐड है। आई थिंक सबके साथ ये नहीं होता है, मेरे साथ तो हुआ कि आई एम वेरी लकी। उन लड़कों के साथ उस ड्यूरेशन में, उस टाइम में, उस समय मैं भी वहां पार्टिसिपेट कर रही थी, पार्टिसिपेंटर थी एक। और उस समय स्टेज पर जो उन्होंने धमाल मचाया, लास्ट में हम लोग भी सारे इंडियन, बाकी जो इंडियन डेलीगेशन थी, जो एग्जीबिटर्स थे, सब लोग स्टेज पे चढ़ गए, और यूरोपियंस भी चढ़े हुए थे। मतलब एक अलग ही मजा था, एक अलग ही धमाल था वहां पर। नेक्स्ट डे उन लड़कों की और हम लोगों की भी फोटोग्राफ्स वहां के न्यूज़पेपर में आई, जो कि इंडिया के लिए एक अलग ही अपना एक्सपीरियंस रहा। और ऑब्वियसली प्राउड तो था ही वो एक, कि हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया का बहुत नाम हुआ उस समय कि इंडियन आए और इंडियंस ने भी अपना परफॉर्म किया। तो वो भी मेरी यादें हैं। जब हमारी ये लास्ट एग्जीबिशन थी और हमें पता था कि नेक्स्ट समय अभी गवर्नमेंट के थ्रू तो नहीं मिलने वाला, प्राइवेट का यू नेवर नो करें या नहीं करें, तो हम लोगों ने पहले से इंडिया से जब हम जाने वाले थे तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे, जिसमें हमने ब्लड लेक और पोस्तोना केव कवर करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे। हमने उनको वहां विजिट करना था। हमने ये प्लान किया था कि हम घूमेंगे भी इस बारी, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, स्लोवेनिया सेले बहुत चीप एंड बेस्ट कंट्री है। वहां आप अच्छे कम पैसों में अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमने 2 दिन उसके लिए भी रखे। लास्ट डे जो हमारा एग्जीबिशन का होता है, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट, हमारी आधी नाइट जो होती है पूरी उसमें पैकिंग में लग जाती है। अगर जो लोग प्राइवेट एग्जीबिटर्स होते हैं, जो लोग अपना एग्जीबिशन प्राइवेट बुक करके गए होते हैं, तो वो लोग अपना स्टॉक वहां पर वेयर हाउस के लिए पैक करते हैं। उनको पूरी रात लग जाती है। वो अर्ली मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट डे 8-9 बजे तक भी आते हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं तो हम लोग ज्यादा रिस्क में नहीं पड़ते थे। तो फिर भी हमें नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 3-4 बज जाते थे। तो 3-4 बजे तक हम अपनी पैकिंग करके आते थे। फिर हमें रेस्ट भी करना होता था। तो वो सब हमें एक्सपीरियंस तो था ही पहले एग्जीबिशन में। तो हमने 2 दिन जो एक्स्ट्रा रखे तो एग्जीबिशन के नेक्स्ट डे हम लोग, हाफ डे हमारे पास था, तो उस हाफ डे में हमने अपना ब्लड लेक कवर किया। और लास्ट डे हमने पोस्तोना केव, इसमें पोस्तोना में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जे आता है, जो कि साइलेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था, लुब्लियाना, मैं हेलसिंकी से लुब्लियाना गई तो लुब्लियाना में भी जे आता है, पर वो जे साइलेंट होता है। ऐसे ही सेले में जे साइलेंट होता है। ऐसे ही सेम पोस्तोना में जे साइलेंट होता है। तो हमने पोस्तोना केव भी कवर किया है। और पोस्तोना केव जो है 3.7 किलोमीटर्स में बना हुआ है पूरा, और वो आपको बाय ट्रेन जाना होता है। ये एक बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी, नया एक्सपीरियंस था। अगर हमने 2 दिन नहीं रखे होते ना तो फिर ये मैंने कवर नहीं कर पाना था, क्योंकि उसके बाद तो गवर्नमेंट का हुआ ही नहीं, प्लस कोविड महाराज आ गए। तो कोविड जी की वजह से अभी तक तो हमने कोई एग्जीबिशन किया ही नहीं। तो ये मैं बड़ी लकी रही कि मैंने ये दोनों एरियाज भी वहां की एक कवर किया उस ड्यूरेशन में। तो ये मेरी यादें स्लोवेनिया के साथ
उस एग्जीबिशन में बहुत अच्छी रही। आप भी अगर कभी प्लान करें तो छोटी छोटी सेविंग्स, जैसे मैंने आपको बताया बस से जाना और टैक्सी से जाना, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो आप उससे कैसे सेविंग्स कर सकते हैं ये कर ले। प्लस अगर आप स्लोवेनिया अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चों को जरूर लेके जाएं। बच्चे पोस्तोना केव जरूर एंजॉय करेंगे। एक अलग ही मेमोरेबल ट्रिप रहा मेरा, अलग ही यादें हैं वहां की। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपके लिए भी है पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे आप प्लान कर सकते हैं कि जब आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो एक आधा दिन एक्स्ट्रा रख लें, तो उसी में आपके उसी बजट में आपकी जर्नी बिजनेस के साथ घूमने की भी हो जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा फिर दोबारा नहीं जाना होगा, तो ये सेविंग्स भी आपकी हो जाती है। तो ऐसे ही मेरी ये जो जर्नी रही स्लोवेनिया की, सेले की, मैंने 4-5 बार ये एग्जीबिशन किया। लास्ट ट्रिप पे मैंने ये अपना घूमने का भी हम लोगों ने रखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इटली, मिलान बहुत खूबसूरत कंट्री है। जैसा कि मिलान जो है एक फैशन हब है। इटली अपने फैशन के लिए मानी जाती है, कपड़ों के लिए, बैग्स के लिए। तो बैग्स इटालियन ब्रांड्स बहुत फेमस हैं। मैंने इटली में भी अपनी एग्जीबिशन लगाई। कैसे लगाई, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी बार किया, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। जरूर देखना। ये बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हर कंट्री एक जैसे नहीं होती है, हर कंट्री का कल्चर एक जैसा नहीं होता है। हर कंट्री में अलग अलग, किसी कंट्री में कपड़ा ज्यादा फेमस होता है, किसी कंट्री में जैसे स्लोवेनिया में आप वहां मिक्स कल्चर था, तो वहां मेरे कपड़ों का ज्यादा, हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा गया। इटली जो थी कपड़े प्लस बैग्स, इटली में आपका हैंडीक्राफ्ट भी प्रमोट होता है। हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा जाता है, बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली छोटी छोटी चीजें, जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। जय गुरु जी।